दोस्तों ये जो चीज़ आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये मिट्टी के दिल को मजबूत करने वाली सबसे सीक्रेट ऐसी खाद। तो इसे हमने किस चीज़ के साथ बनाया है आगे मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये जो खाद है एनपीके से भरपूर होती है, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम से भरपूर ये जो खाद है मिट्टी में जान डाल देती है, मिट्टी के थकान को दूर करती है। तो इस खाद को हमने बनाया है गोबर से। अब गोबर जो है पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, पौधों की ग्रोथ को बढ़ाता है, पौधों की फ्रूटिंग क्षमता को बढ़ाता है। लेकिन गोबर को हम एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो गोबर को यूज़ करने के लिए उसका खास तरीका होता है, थोड़ी सी प्रोसेस उसके ऊपर करनी पड़ती है, तब जाके ये जो गोबर है उसकी इस तरह से बिल्कुल सोने जैसी खाद तैयार हो जाती है। तो गोबर को अर्थी हीरो बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, इस तरह से वो हमारे पौधों में डालने के लायक बन जाए, इसके लिए क्या करना है, सब कुछ आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप होम गार्डनिंग करते हैं या फार्मिंग करते हैं तो इसके लिए आज का ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा। तो वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। ये जो गोबर की खाद है मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, मिट्टी को नरम रखती है और मिट्टी के अंदर जो जीवाणु मित्र होते हैं उनकी संख्या को बढ़ाती है। मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए गोबर की खाद बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त होती है। ये जो गोबर की खाद है मिट्टी की थकान को मिटाने वाली, एक धीमी धीमी ऊर्जा निर्माण करने वाली एक ऊर्जावान गोली है। तो इसका यूज़ अगर हम अपने पौधों में करते हैं तो दूसरी कोई भी खाद आपको पौधों में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी ये शक्तिशाली खाद है। चलिए अब जिसकी इतनी सारी तारीफ कर दी है मैंने, तो उसे बनाने का प्रोसेस भी देख लेते हैं। एक बकेट के अंदर मैंने लगभग आधी बकेट पानी लिया है और अब हमें इसमें डालने हैं गोबर के कंडे। जी हाँ, यहाँ पर हम गोबर के कंडों का यूज़ करेंगे, सीधे गोबर को यूज़ नहीं करना है। मैंने इन कंडों को घर पर ही तैयार किया है। अगर आपको गोबर के कंडे रेडीमेड मिल जाते हैं, वैसे इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप सीधे गोबर के कंडों का यूज़ कर सकते हैं। तो गोबर के कंडे हमने बकेट के अंदर पानी में इस तरह से अच्छे से भिगोकर छोड़ दिए हैं। अब करीबन 2 दिनों तक इन कंडों को हमें ऐसे ही ढककर रखना है, ताकि सभी के सभी काउडंग यानी कि गोबर के कंडे अच्छे से नरम हो जाए, भीग जाए। तो कुछ मैंने पहले भी भिगा कर रखे थे, जिसका मैंने जिब्रेलिक एसिड तैयार किया था। तो उसके जो गोबर के कंडे बचे हैं उसे फिर से मैं इसी के साथ डाल देती हूँ। जिब्रेलिक एसिड यानी गोबर के कंडों का ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है, ये भी बहुत ज़्यादा असरदार होता है हमारे पौधों के लिए। तो इसे किस तरह से तैयार करना है इसका प्रॉपर वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए करीबन 2 दिनों के बाद इस तरह से हमारे ये जो गोबर के कंडे हैं एकदम बढ़िया से फूल गए हैं, नरम हो चुके हैं। अब हम करेंगे आगे का प्रोसेस। तो इससे पहले हमें एक काम ये करना है कि यहाँ पर हमने 100 ग्राम गुड़ लिया है। गुड़ को हमें पानी के साथ अच्छे से मिक्सअप करना है। तो इसे पानी में डालकर छोड़ देते हैं ताकि गुड़ जो है पानी में अच्छे से घुल मिल जाए। आधे लीटर पानी में 100 ग्राम गुड़ डालकर छोड़ दीजिए। देन और हमें 2 इंग्रेडिएंट भी चाहिए, आगे मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये जो पानी यहाँ पर आप देख रहे हैं बिल्कुल डार्क कलर वाला, तो ये एकदम बढ़िया सा टॉनिक है हमारे पौधों के लिए। तो इस पानी को फेंकना नहीं है। अब देखिए नीचे मैंने एक प्लास्टिक की शीट बिछाई है और सभी के सभी गोबर के कंडों को इसके ऊपर निकाल लेती हूँ। दोस्तों इस खाद को अगर आप ऑनलाइन परचेस करते हैं या फिर लोकल शॉप पर खरीदी करते हैं तो आपको इसकी ज़्यादा कॉस्ट देनी पड़ती है। लेकिन इस तरह से अगर आप इसे घर पर तैयार करेंगे तो ये बिल्कुल ओरिजिनल होगा, स्ट्रांग होगा और कम कीमत में बन जाएगा। तो अगर आप इस खाद को अपने पौधों के जड़ों में डालते हैं या पौधों को उगाने के लिए सॉइल मिक्स में डाल देते हैं तो आपका जो गार्डन है वो बिल्कुल हरा भरा हो जाएगा, फूलों से फलों से लदबद हो जाएगा। अब चलिए ये जो पूरे कंडे भिगोए हुए हमने निकाल लिए हैं, अब हमें इन्हें क्रश करना है। मतलब इस तरह से इन्हें तोड़ना है, पूरा पाउडर फॉर्म में इसे लाना है। ध्यान रहे इसमें कंडे की एक भी डली ना रहे, पूरी तरह से हमें इसे अच्छे से क्रम्बल करना है, बिल्कुल इस तरह से। यहाँ पर आप चाहें तो हैंड ग्लव्स का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे आदत हो गई है इन सब चीज़ों की तो मैं डायरेक्टली हाथों से ही इसे क्रम्बल कर रही हूँ। और अब हम इसमें डाल देंगे लगभग 100 ग्राम बेसन।
बेसन को इसमें डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो जीवाणु होते हैं उन्हें सर्वाइव करने के लिए खाद की या खाद्य की ज़रूरत होगी। तो हमें इसमें बेसन ऐड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें इस खाद को तैयार करने के लिए खाद्य की भी ज़रूरत होगी। तो इसमें बेसन मिलाना बहुत ज़रूरी है। सो चलिए बेसन को अच्छी तरह से इसमें मिक्सअप कर देते हैं। देन हमें इसमें मिलाना होगा गुड़। अब गुड़ इसमें क्या काम करेगा, तो हम जानते हैं कि गुड़ जो है एक बहुत ही अच्छा कंपोस्टर है, मतलब कंपोस्टिंग की प्रक्रिया को तेज़ कर देता है। इसलिए हमें इसमें ये जो गुड़ वाला पानी है ना, इसे डालना है। तो अभी मैं थोड़ा सा पानी इसमें डाल रही हूँ, बाकी जो बचा है उसका बाद में यूज़ करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी इस तरह से इसमें मिक्सअप करते जाना है। और नेक्स्ट अब इसमें जाएगा हमारा छाछ यानी कि लस्सी। छाछ भी इसमें ऐड करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, जो मित्र जीवाणु होते हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी, तो खाद जो है बहुत ही जल्दी से जल्दी और अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा करके छाछ हमें इसके अंदर मिलाते जाना है। काफ़ी सारा छाछ लिया है मैंने यहाँ पर, लेकिन इतना सारा यूज़ नहीं करेंगे। बाकी का मैं बाद में पौधों के जड़ों में डालने वाली हूँ। तो उसमें से थोड़ा, मतलब लगभग हमें 250 ml छाछ की ही ज़रूरत होगी। तो थोड़ा थोड़ा करके छाछ भी मैंने इसमें डालकर अच्छे से इसे मिक्सअप कर दिया है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद अब ये जो मिश्रण है, तो इसे हमें एक बकेट के अंदर भरकर रखना है। तो चलिए इस मिश्रण को अब हम एक बकेट के अंदर भरकर छोड़ देंगे। वैसे अगर आपको किचन कंपोस्ट तैयार करना होता है तो उसे करीबन 4 महीने का टाइम लग जाता है, लेकिन ये जो गोबर के कंडे का खाद है, इसे तैयार करने में केवल 1 से 1.5 महीना ही लगता है। 1-1.5 महीने के अंदर आपकी ये जो खाद है ना, बहुत अच्छे से एकदम स्ट्रॉन्ग तरीके से तैयार हो जाती है। अब गार्डनिंग का शौक रखते हैं और सक्सेसफुल गार्डनिंग करना चाहते हैं, तो इतना पेशेंस तो आपको रखना ही पड़ता है। और वैसे भी थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी, तो मेहनत का जो फल है वो हमेशा मीठा ही होता है। अब थोड़ा सा जो गुड़ का पानी है मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ। देन थोड़ा सा छाछ भी डाल देंगे और अब हमें हल्का सा मिक्सअप करके इसे ढककर छोड़ना है। 2-4 दिनों में आपको इसे चलाना ज़रूर है, और ऐसा आप करीबन 1 महीने के लिए करेंगे तो 1 महीने के बाद आपकी जो खाद है बिल्कुल तैयार हो जाएगी। अब हमें इसे ढककर छोड़ देना है, और हाँ, इसे छाँव वाली जगह पर रख दीजिए। और ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र काउडंग का यहाँ पर निकला है, इसे फेंकना नहीं है, ये आपको एज ए जिब्रेलिक एसिड काम पर लेना है, मतलब यूज़ करना है। तो डायरेक्टली यूज़ ना करें, पानी के साथ इसे डाइल्यूट कर लीजिए और अपने सारे पौधे में थोड़ा थोड़ा इस एसिड लिक्विड को डाल दीजिए। जो बचा हुआ है आप उसे इस तरह से किसी बॉटल या जार में भरकर रख सकते हैं, छाँव वाली जगह पर रख दीजिए। तो आपको जब भी लिक्विड फर्टिलाइज़र का अपने पौधों में यूज़ करना है तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये ना तो ख़राब होगा ना इसमें फंगस लगेगी, बस आपको अच्छे से इसे लीड लगाकर छाँव वाली जगह पर रखना है। सो लीजिए दोस्तों, करीबन यहाँ पर हमें 1 महीने से ज़्यादा 4-5 दिन हो गए हैं ऊपर। तो यहाँ पर हमारी जो खाद है कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगी। देखिए बिल्कुल परफेक्ट खाद बनी है। इसका जो कलर है और भी डार्कर हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं और ये बिल्कुल रेडी है सॉइल मिक्स बनाने के लिए, या फिर सीधा आपके गमलों में, ग्रो बैग में या पौधों में डालने के लिए। इसमें जो एनपीके होता है, मतलब जो नाइट्रोजन है, वो पत्तों, तना और हरेपन को मजबूत करता है। जो पोटेशियम है वो जड़ों की पकड़ और फूल फलों की गुणवत्ता को बढ़ाता है। पोटेशियम पौधों को मजबूत ढांचा और रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज से भरपूर ये जो गोबर की खाद है, इसको आपको अपने गार्डन में ज़रूर यूज़ करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये जो वीडियो है आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसके लिए एक लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए, और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए।